कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हें देखने, मैं हूं ना, कोई नहीं आएगा। रिलैक्स करो। तू क्या कर लेगा बाबू गुस्सा? अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और फिर साजन जी आएंगे तेरी सजनी को लेके जाने के लिए। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अब क्या करेंगे पार्थ? कुछ नहीं, हम सोचते ना कुछ। हाँ, हम दादाजी से कहते हैं कि एक इमरजेंसी आ गई और टैनी वापस कोलकाता चली गई। और जाएगी कहाँ वो? यार वो कहीं भी जाए यार, वो हम बाद में सोच लेंगे। पहले उन लोगों को तो रोके, कुछ घंटों में वो लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। चलो ना अभी, जल्दी चलो 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 चलो। बस करो फोरम, शक करने की भी एक लिमिट होती है। हो क्या गया तुम्हें? सुयोग, बात समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पार्थ भाई नहीं चाहते कि टेनी की शादी हो, इसलिए लास्ट मोमेंट में कोई ना कोई बहाना बना ही देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा फोरम। ठीक है, तो इस बार तुम भी देख लेना, ये रिश्ता पार्थ भाई तोड़वाएंगे। अब अगर हम दादाजी के पास गए तो फोरम का शक यकीन में बदल जाएगा। तो फिर पार्थ हम करेंगे क्या? कुछ ही देर में वो लोग भी आ जाएंगे। चाया, मेरे पे चिल्ला रहा है, खुंदस निकाल रहा है, जैसे सारा रायता मेरा फैलाया हुआ है। अगर मेरे को सही में गुस्सा आ जाता ना, टांग तोड़ देती और जबान खींच के निकाल देती, मोड़ के रख देती। ओ, आ गए मेरी बीवी की मिठाई के हीरो और हीरोइन। ए छोटे टुन्नू, नाचने के लिए तैयार हो जा, तेरे पापा है ना तेरी मम्मी की शादी कराने वाले हैं। टिनी अब बस भी करो ना तुम। पार्थ तुम पर गुस्सा नहीं थे, वो तो बस जो कुछ हो रहा है उससे परेशान होकर तुम्हें थोड़ा सा डांट दिया। और अगर ऐसे वक्त में हम तीनों ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात तो तेरी सही है। चल बोल, क्या हुआ? ऐसे परेशान अच्छी नहीं लगती तू मेरे को, बोल। वो सुयोग और फोरम को हम पर शक हो गया कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहते। चल ठीक है। when Teni is here, no फिकर। कब आ रहे लड़के वाले? आज शाम को आ रहे हैं ना, तो शाम तक तो टेनी कोई ना कोई आइडिया जरूर निकाल लेगी। हाँ, तो टेंशन मत ले, सोचती। उस टेनी के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं सब, और मेरी सेजल की किसी को परवाह ही नहीं। हाँ। अगर पार्थ भाई की वजह से इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम आई तो सुयोग को मानना ही पड़ेगा कि मैं सही थी और वो गलत। बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। जी मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई लंदन से की है और अब मॉम डैड का हॉस्पिटल संभाल लिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया किया तुमने। अपने बेटे को इतना पढ़ा दिया लेकिन खुद एक शादीशुदा और कुंवारी लड़की के बीच का फर्क ना पड़ पाई। अब मैं आप लोगों को जरा टैनी का परिचय दे दूं। बहुत ही गुणी लड़की है हमारी टैनी, हंसमुख है, दिलदार है और समझदार भी है। आज जो मैं यहाँ बैठकर आपके सामने बातें कर रहा हूँ ये सब उसी की बदौलत है। उसकी समझदारी ने मेरी जान बचाई थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ हो गया था क्या आपको? जी बस कुछ ही दिनों पहले की बात है। पार्थ,
शोरवरी बहू का है? वो टेनी को तैयार करवा रही है। बहुत तारीफ सुन ली, अब टेनी से मिलवा भी दीजिए। जी बिल्कुल। बेटा पार्थ, जी दादाजी। शोरवरी बहू को कहो कि टैनी को लेकर नीचे आ जाए। जी बिल्कुल। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमारा झूठ इस तरह सबके सामने आएगा, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। लो, आ गई टेनी। नजर ना लगे हमारी टेनी को, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कैसी लगी मेरी पसंद? फैबुलस। वैसे सोरवरी और इसकी जोड़ी जमेगी। हाँ, ये हमारी बच्ची टैनी और ये हमारी बहू शोरवरी। बहुत प्यारी लग रही हो टेनी बेटा। वो आंटी जी, हम दोनों बहनें हैं पैदाइशी खूबसूरत। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। अंकल थोड़ा किसको नहीं। वाह, ये टेनी को हो क्या गया? इसने शोरवरी को क्यों बिठाया अपनी जगह? मुझे लगता है टेनी बहुत घबरा रही है, इसीलिए अपनी बहन को अपने साथ ही रख रही है। लो, पी लो। पार्थ, ये क्या है? मेहमानों का पेट पानी से भरना है क्या? टैनी बेटा, जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। पार्थ भाई तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये रिश्ता ना हो। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम बेकार में शक कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों कांप रहे तेरे हाथ इतने से? अगर हम पकड़े गए तो? कितना सोचती है तू? किसी को अभी तक शक भी हुआ? किसी ने कुछ बोला भी नहीं ना? तो फिर क्यों इतना घबराती है? अरे मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। और तू एक काम कर, तो 3 बार टेनी के नाम का जाप कर ले। बोल टेनी टेनी टेनी, तेरे को हिम्मत मिलेगी। तेरे को पता है मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ? तुम्हें मजा आ रहा है क्योंकि तुम पागल हो। मुझे घबराहट हो रही है क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ।
तू हर बात में हो रही है, क्यों करती है? मत घबरा, थोड़ा सा खुश हो रही तो है। और वो डॉक्टर, वो तुम्हें ऐसे घूर रहा था, मेरा मन करा कि उसकी मार डालूं, है ना? जान ले। So cute, so cute. ए, तुम दोनों के लल्ला चप्पू में ना चाय ठंडी हो रही है और अभी तुम्हारे घर से कोई भक्ता हुआ आ जाएगा। चाय नहीं आई, चाय नहीं आई। तुम्हारे घर में तो हर टाइम हंगामा करने का मौका चाहिए ना। चलो जल्दी, ये बाद में करना अपनी पप्पियां झपियां। वो ठीक है, लेकिन ये चाय वहां जाके सर्व कौन करेगा? इंदु, ये अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं देख के आती हूँ। अरे, चाय तो टेनी को लानी चाहिए थी ना। पूरम, देख रही हो ना शोर भाभी कितने अच्छे से सबको संभाल रही है। हाँ, और तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही थी उनके बारे में। टेनी बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ तुमसे। जी, खाना बनाना, कढ़ाई करना और गार्डनिंग का भी थोड़ा बहुत शौक है टेनी को। बेटा पार्थ, जी दादाजी। ये टेनी खुद क्यों नहीं बोल रही? दादाजी लगता है थोड़ी नर्वस है, या तो घबरा रही है। देखिए ना, तभी तो कैसे गपा गप खाती जा रही है। अच्छा अच्छा। बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत शौक है पढ़ने का। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सारे नॉवल पढ़े हैं। वाओ, बंगाली लिटरेचर, वेरी गुड। हमें तो टेनी बहुत पसंद है। आखिर जिंदगी तो उन्हें ही साथ बितानी है ना। मैं भी सहमत हूँ आपसे। अब नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ बाहर गार्डन में 5-7 मिनट साथ बिताकर ना पहचानेंगे एक दूसरे को, फिर कभी मिलते हैं अच्छे से, जहाँ वो शायद एक दिन अपना गुजारें साथ में, तो ज्यादा समझेंगे एक दूसरे को। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा होगा कि ये दोनों फिर कभी वक्त निकाल कर एक दूसरे को मिल लें। जैसा आप बेहतर समझे। अच्छा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही बच्चों की मुलाकात के बाद हमारी मुलाकात भी जल्दी हो। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। मैंने बोला था ना, टेनी इज हियर। ओह, ठीक है। आर यू श्योर? अब रोहित और टेनी को अकेले में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित को टेनी ऑलरेडी पसंद आ गई है। तो भी आशीर्वाद। अच्छा ठीक। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।